संसार के हित के लिए, संसार को पावन करने के लिए ये भगवान की कथा है। मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर पहुंच जाते हैं। शीतल मंद सुगंध ऐसी वायु बहती है। सुंदर स्थान को देखकर उनके मन में होता है कि कुछ देर में बैठकर भगवत भजन करूं। हे गिरिराज किशोर जी, ऐसा सुंदर स्थान को देखकर देव ऋषि नारद जी महाराज ध्यानमग्न हो जाते हैं और उनके ध्यान से देवराज इंद्र का इंद्रासन कंपायमान हो जाता है। वो घबरा करके कि ऐसा न हो देव ऋषि नारद जी महाराज हमारे इंद्रासन को मुझसे छीन ले। अपने मित्र कामदेव को, समस्त अप्सराओं को, सबको भेज देते हैं, लेकिन वह अप्सराएं, वह कामदेव नारद जी के सामने परास्त होते हैं। देव ऋषि नारद जी महाराज जब पूछते हैं कि क्या कारण है आप लोग आए हैं, तो कामदेव जी महाराज सारी कथा उनको बता देते हैं। तब से नारद जी के मन में अहंकार हो जाता है कि मैंने काम को जीत लिया है। ये अहंकार इतना उनके मन में हो जाता है कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी इसको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत प्रकार से समझाते हैं कि आप भगवान विष्णु के पास जाइएगा, यह प्रश्न मत आप करिएगा कि मैंने जीत लिया है काम को। पुनः ब्रह्मा जी के पास जाते हैं देव ऋषि नारद जी महाराज। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, मेरे पास भी आते हैं। मैं भी उनको बहुत प्रकार से समझाया कि देव ऋषि नारद जी महाराज, आप भगवान विष्णु के पास जाइएगा तो ये कामदेव जीतने का प्रसंग आप ये न कहिएगा कि मैंने काम को जीत लिया है। लेकिन अहंकार उनके मन में ये बसा हुआ था और वो भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। क्षीर सागर उन्होंने जैसे ही पूछा भगवान ने कि नारद जी महाराज, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, इस प्रसन्नता का कारण क्या है? उन्होंने अहंकार के वश में बता दिया कि आज मैंने काम को जीत लिया है। और यही अहंकार भगवान शीघ्र ही उनका दूर करने के लिए सुंदर एक नगरी रचा देते हैं। वहां के राजा श्री शीलनी जी महाराज और सुंदर कन्या विश्वमोहिनी के रूप में वहां पर प्रकट कर देते हैं, जिसे देखकर देव ऋषि नारद जी का मन बिल्कुल विवाह के लिए व्याकुल हो जाता है। पुनः वो वहां से आकर भगवान के पास आते हैं, उनसे उनका सुंदर स्वरूप मांगते हैं। भगवान विष्णु ने उनको सुंदर रूप, नारद जी जो देव ऋषि नारद जी थे उनको बंदर का रूप दे देते हैं और वो समझते हैं कि मैं भगवान विष्णु के समान हूँ। वो स्वयंवर में पहुंच जाते हैं विवाह के लिए। आइए ये कथा और आगे मैं विस्तार रूप से आपको सुनाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ले जाने तब है। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ले जाने तब है। विप्र वेद देखत फिरत, धर्म को देखते। बोले बाबा ने हम लोगों को क्यों भेजा है जानते हो? इसलिए भैया नारद जी महाराज कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किए जी, और जब काम को जीता तो उनको अभिमान हो गया नारद जी को कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, मुझसे बड़ा कोई है नहीं संसार में। वाह, भगवान भोलेनाथ को सुनाया उन्होंने कि मैंने काम को जीत लिया। जी जी महादेव ने उन्हें मना किया, हाथ जोड़ के विनती किया जी, कि हे देव ऋषि, आप जो संवाद काम जीतने का मुझसे सुना रहे हैं, आप नारायण के सानिध्य जाइएगा, नहीं बताइएगा। जी लेकिन प्रिय नहीं लगा नारद जी को। जी, नारद जी ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, चल दिए और गए भगवान के पास। भगवान ने मना किया था भोलेनाथ ने, लेकिन माने नहीं नारद जी, जय हो, बता जय दिए। हो, जय
अब भैया अब वो आ रहे हैं, बहुत सुंदर। तो हम लोग ब्राह्मण भेष बना लिए। हम लोग ब्राह्मण रूप में हैं। भोले बाबा ने हम लोग जा करके जय हो जय हो जय हो सरकार, जय हो महाराज, जय हो। साक्षात हरि अवतार, धन्य है आपका दर्शन महाराज। ये बताओ, इस सभा में मुझसे बढ़ करके कोई सुंदर है? कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं है। जितने सुंदर आप हैं, आपकी सुंदरता के आगे जितने राजा राजकुमार यहाँ पधारे हैं, सब महाराज आपके समक्ष बिल्कुल सब फीके फीके पड़ गए। और दोनों महाराज, राजकुमारी जी अगर आपको देख लेंगी ना, आपको देख लेंगी तो जयमाला तो सिर्फ आपको ही पहनाएंगी और किसी के गले में माला नहीं पड़ेगी। तुम मेरा एक काम करो, मेरे रूप की प्रशंसा करके इन राजकुमारों को लज्जित करो। बस जय हो जय हो जय हो। आइए भैया, भगवान ने इतनी सुंदरता दे दी है। कितनी? अरे इतनी सुंदर सुंदरता। भैया, अगर विष्णुमुनि राजकुमारी जी दर्शन करेंगी, दर्शन मात्र से ही लोभान्वित हो जाएंगी। और माला तो महाराज के गले में पड़नी है। कोई राजकुमारी जय हो जय हो। अरे महाराज के मुखमंडल में चंद्रमा के समान, देखिए कमल के समान। हमारे प्राणों की प्यारी हमारे प्राणों की प्यारी मोहनी पर मोहनी डाली तुमने, विष्णु मोहनी पर मोहनी डाली तुमने, चंद्रिका भाल सवारी धीरे धीरे। महाराज जी, आप जब विवाह करने के लिए संबर में आए थे, अपने मुखार बिंदुओं को आपने दर्शन नहीं किया था? देख लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए था कि हमारा मुखमंडल कैसा है नहीं है, तब आप विवाह करने के लिए आते। आइए, मैं आपको, ये जल है, आइए जल में दर्शन। तुम दोनों ने मेरा बहुत बहस किया है। जाओ, आज तुम दोनों को श्राप देता हूँ। तुम दोनों हरे गते हरे गोप मन माही, हरे गते हरे गोप मन माही, सपनि चले कमलापति पानी।
बनी चले कमला नहीं हो नाम की भरी हो जाई नहीं हो नाम की भरी हो जाई जगत मोर उपहास कराई जगत मोर उपहास कराई हर गज अदर को मन माही नमरी चलो कमला बनी माही नहीं हो नाम की भरी हो जाई जगत मोर उपहास कराई विजय बंद मिले संक्रमा वैराज जाता हूँ आज उस विष्णु को श्राप दे डालूंगा और यदि श्राप न दे सका तो उसी के समक्ष मर जाऊंगा और विष्णु को आत्महत्या का दोष लगाऊंगा। ठहर पूजा विजय बंद मिले दरुजारी संग संरमा सैराज कुमारी बोले मधुर वचन गुरकारी मुनि कहाँ चले विकले की आप व्याकुल होकर के कहां जा रहे हैं? लगता है मानो वस्तु स्थिति का इसे ज्ञान नहीं है। बाहर में जा रहा हूं विष्णु आज कभी भी नहीं दे सकते हो विष्णु। तुम्हारे मन में तुम्हारे हृदय में ईर्षा कपट जिस समय समुद्र का मंथन हुआ उसमें से जितनी उत्तम वस्तुएं निकली तुमने स्वीकार कर लिया। ऐरावत निकला देवराज इंद्र को दे डाला। कौस्तुभ मणि निकला अपने वक्षस्थल की शोभा बनाई और जब उस समुद्र में से अमृत निकला तो नारी का वेश बना करके ले जा करके देवताओं में बांट दिया और जब हलाहल विष निकला उसको पान करने के लिए तुम तैयार नहीं हुए। वो विष ले जा करके तुमने भोले भाले भूत धावन भगवान शिव को मिला करके परम स्वतंत्र निर्भर कोई भाव नहीं करो तुम सोई। इसका मतलब है कि तुम परम स्वतंत्र हो ना। तुम्हारे मस्तक के ऊपर शासन करने वाला कोई शासक नहीं है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा होती है वो तुम भले भवन यदि दीना पाओगे फलापन की। आज तुमने अच्छे घर में पैना दिया है। आज तुमने नारद के घर में पैना दिया है। नारद के घर में पैना देने का क्या परिणाम है? तुमने जो करनी कमाया है इस करनी का फल मैं तुमको देने जा रहा हूँ विष्णु। लो समझो और सावधान हो जाओ। श्राप दूंगा जिस मनुष्य शरीर को छोड़ करके तुमने मेरे साथ छल किया विष्णु, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एक दिन मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ये मेरा पहला श्राप। कभी आपने तो की हमारी करी है गीत तहाय तुम्हारी। अपना सुंदर रूप दे दो। अपना रूप तो दिया नहीं, हमारा जो रूप था उसको भी बिगाड़ दिया अर्थात बानर बना दिया। तुमने वन्य जीवों की अवहेलना की है। इसलिए जाओ विष्णु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यही बानर बाल एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा दूसरा श्राप। अभी और तुम भारी नारी विरह तुम हो दुखारी।
मेरे प्रभु, मेरे दीनबंधु, मेरा उपकार कर दो। उपकार नहीं किया, अपकार अवश्य किया। जिस तरह मैं भटक रहा था, मुझको लोग देख करके हंस रहे थे, वो देखो कामी नारद जा रहा है, वो देखो कामी नारद जा रहा है, वो देखो कामी नारद जा रहा है। विष्णु, हमको देख के लोग हंसते थे, लेकिन जाओ विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक दिन तुमको भी नारी के विरह में अभी और लूं। जब हरि माया दूर निवारी रहे दानवान राजकुमारी, तब मुनि अति समीत हरि चरणा गए भाई प्रणदान निहरना। हृदा ओम कृपाला मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे देव, यह सब मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ था। आपकी इच्छा से मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमी में। आपकी इच्छा से भले हुआ, लेकिन मैं आज तक आपकी पूजा करता था, आपकी आराधना करता था। आज मैंने अपने इष्ट को बहुतेरे शब्दों से संबोधित किया है। हृदय में अशांति है, पापो हम पाप आत्मा, पाप कर्मुआ, पाप सुनुआ, त्राहिमाम सर्वपाप हरो हरि, हरो हरि, हरो हरि। शांति दो प्रभु, शांति दो, शांति। जब हो जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्राम। आप जाएं और भगवान शिव के 100 नामों का जाप कर डालें। इससे आपको शांति और आपके हृदय को तुरंत विश्राम मिलेगा। हे देवर्षि, मुझे भगवान शिव के समान और दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। यह बात आप अपने हृदय से कभी भी मत बिसराइएगा। जिस प्राणी के ऊपर भगवान शिव की कृपा नहीं होती है, वह मेरी भक्ति को कभी नहीं पाता है। ऐसा विचार करके जाओ, पृथ्वी पर भ्रमण करो। अब तुम्हें मेरी माया कभी नहीं सताएगी। हरि गण मुड़े ही जात पथ दे, विगत मोह मन हरस दिले। हरि गण हमें नमी प्रेम मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। भैया, आप सब कौन हैं? महाराज, हम दिख रही है, भगवान शिव के गण हैं, श्रृंगी भृंगी है। हमने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे श्राप दे दिया है प्रभु, श्राप दिया है। क्षमा कर दे ऋषिराज, क्षमा कर दे। श्राप हमने दिया है राक्षस बनने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग राक्षस न बने महाराज, हम लोग राक्षस न बने। शिवगण है, दया कर दीजिए। उपहास तो आप ही लोग कर रहे थे उस समय। हमारा भूल हो गई ना। लेकिन यार, एक बात याद रखना, संतों के मुख से निकली हुई वाणी वो कभी भी मिथ्या नहीं होती है। इसलिए जो मैंने श्राप दिया है, वो मेरा श्राप साकार होकर के ही रहेगा। सुनो, श्राप मैंने तुम्ही को नहीं दिया, श्राप मैंने भगवान विष्णु को भी दिया है। मेरे श्रापा अनुसार उनको भी मनुष्य बन करके आना पड़ेगा। तुम्हारा नाम रावण होगा, इसका नाम कुंभकर्ण होगा। तुम दोनों का अत्याचार इस पृथ्वी पर फैल जाएगा। तुम्हारे अत्याचार से, तुम्हारे पापाचार से पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, ये पूरा संसार व्याकुल हो जाएगा। जब पूरा संसार धर्म निर्मूल होने लगेगा, उस समय वो अव्यक्त, अचिंत, अरूप, अनाम, अभेद, परात्पर ब्रह्म परमात्मा अवतार लेगा, इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। उस समय तुम्हारा और उसका कतिपय कारणों से विरोध होगा। विरोध के साथ साथ महासंग्राम होगा। अंत में तुम उनके बाण विमान पर बैठ करके उनके धाम को जाओगे, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। श्रीमन
नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। त्रिभुवन विदित अवध जी करनुआ बड़ा निक लागे राघो जी के नुआ बड़ा निक लागे राघो जी के त्रिभुवन विदित अवधपति नौआ त्रिभुवन विदित अवध जी करनुआ बड़ा निक लागे राघो जी के नुआ बड़ा निक लागे राघो जी के नुआ। यह सब रुचि चरितमय भाषा अब सो सुनहु जो बीज ही राखा अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित दशरथ नाऊ